हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, तो इसका दोस्तों हम लोग जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 2024 में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2023 की बात करें, तो इसमें दोस्तों 125 देशों में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ था। और अगर दोस्तों हम लोग 2022 की बात करें, तो इसमें दोस्तों 121 देशों में भारत को 107वीं रैंक प्राप्त हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है। और ये दोस्तों वर्तमान में जो ब्रह्मोस एयर स्पेस है उसके दोस्तों डिप्टी सीईओ हैं। कौन है? डिप्टी सीईओ हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इस पुस्तक में यानी कि एक समंदर मेरे अंदर, इसमें दोस्तों 75 कविताओं का संग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में रखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे बड़ा टीबी होता है। टीबी में दोस्तों 1024 जीबी होता है। फिर इससे छोटा दोस्तों जीबी होता है। फिर इससे छोटा एमबी होता है। फिर सबसे छोटा केबी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत ने पानी फाउंडेशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आमिर खान ने की थी। और आमिर खान के साथ साथ इसमें दोस्तों जो जुड़े थे वो किरण राव थी, रीना दत्त और सत्यजीत भटकल थे। यानी इन लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना जो है 2016 में किया था। कब किया था? 2016 में किया था। और यह दोस्तों एक गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी संगठन का मतलब दोस्तों यह दोस्तों लोगों की भलाई के लिए खोला गया है। इससे दोस्तों जो भी इसको खोला है इससे वो जो है कोई लाभ नहीं प्राप्त करेगा, ठीक है। और दोस्तों इसको किस लिए फाउंडेशन की स्थापना किस लिए की गई थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर दोस्तों पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए पानी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और ये क्या है? ये एक गैर लाभकारी संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है। और दोस्तों तलातल घर एक प्रकार का दोस्तों घर होता है जो है असम में दोस्तों, यह दोस्तों ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल में दोस्तों यह आता है। और दोस्तों एक समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में यह एक सैन्य अड्डा हुआ करता था, तलातल घर। और यह अब दोस्तों स्मारकों में मतलब कि शामिल है। इसको लोग देखने भी जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा में लिखा था। दोस्तों 16वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध जो है महाकाव्य है रामचरितमानस। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रत्येक 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि दोस्तों कोई भी दिवस अगर मनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो अगर हम विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो यह दोस्तों किस लिए मनाया जाता है, तो दोस्तों इस दिन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भूख से पीड़ित होते हैं, जो लोग भूख से पीड़ित होते हैं, यानी कि जिनको खाना नहीं मिलता है, उनके प्रति दोस्तों वैश्विक जागरूकता वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों इस दिन को जो है मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दोस्तों गोदावरी को जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी को। और अगर हम दोस्तों बात करें भारत की, यानी कि ये गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर पहली की बात करें तो पहली दोस्तों गंगा है। ठीक है, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें दोस्तों गोदावरी प्रथम स्थान पर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उस एरिया को प्रायद्वीप कहते हैं। अगर हम दोस्तों भारत के दक्षिण भाग की बात करें तो इसको हम लोग देखेंगे तो यह दोस्तों तीन तरफ से, यानी कि गुजरात ले लिया जाए, गुजरात से लेके दोस्तों केरल होते हुए, इधर तमिलनाडु होते हुए, उधर उड़ीसा होते हुए देखेंगे तो ये तीन तरफ से दोस्तों पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र को दोस्तों प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। दोस्तों पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का मतलब यह होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होता है, उसको यूज करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है, मतलब दोस्तों वह जो है किसी का भी नहीं होता है, वह कोई भी व्यक्ति के द्वारा यूज किया जा सकता है, वो होता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जहाँ से धन आता है, यानी कि जहाँ से पैसे आते हैं, मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो जो दोस्तों प्राकृतिक से संबंध है, यानी कि उसका जो है संबंध प्राकृतिक से है, वह जो है प्रकृति पर निर्भर करता है, ऐसी चीज़ें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और दोस्तों द्वितीय सेक्टर में कौन से आते हैं, जहां पर निर्माण या फिर विनिर्माण होता है, वो दोस्तों द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। और तृतीयक सेक्टर में दोस्तों जैसे हॉस्पिटल हुआ, जहां पर किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है बीमार हुआ, वह हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको दोस्तों वहां पर कोई चीज़ बनता नहीं है। ठीक है, आप जो है बीमार हैं, आपको दवा दे दी जाएगी, आप खाएंगे, वह सही हो जाएंगे, कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं होता, यानी कोई चीज़ नया नहीं बनता है, वो चीज़ें सारी दोस्तों थर्ड में आएंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, यहाँ दोस्तों देख लीजिए, प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब कि यह दोस्तों प्राथमिक में आएगा, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के दोस्तों, ये जैसे पृथ्वी है, इसके चारों तरफ दोस्तों
जो है हवाओं की परतें हैं, ठीक है। हवाओं की दोस्तों ये पृथ्वी है, इसकी चारों तरफ हवाओं की परतें हैं, इन्हीं को दोस्तों वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल को दोस्तों कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें, जो पहली परत है वह दोस्तों 12 से 15 किलोमीटर तक होती है, जिसको हम लोग जो है क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों क्षोभ मंडल के बाद दोस्तों लगभग 12 से 50 किलोमीटर के बीच में जो परत होती है उसको दोस्तों हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल के नाम से जानते हैं। इसी समताप मंडल में दोस्तों कौन सी परत होती है? ओजोन परत होती है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रकाश होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, उसको दोस्तों ओजोन परत सोख लेता है, यानी कि उसको जो है पृथ्वी तक नहीं आने देता है। इसीलिए हमारे लिए ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में होता है। समताप मंडल के बाद दोस्तों जो मंडल होता है उसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। यह दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में होता है। और मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल होता है दोस्तों? वह होता है तापमंडल। कौन सा होता है? तापमंडल। यह दोस्तों 80 से 700 किलोमीटर की रेंज में होता है। और सबसे बाहर वाले को जो परत होती है उसको बोलते हैं दोस्तों बहिर्मंडल, जो 700 से 10,000 किलोमीटर के बीच में होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समताप मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथ्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादिराक्षटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2013 में पारित किया गया था। और दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो उद्देश्य था वह क्या था? तो वह दोस्तों था कम से कम दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य कम से कम दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जीता है। कौन जीता है? कर्नाटक ने जीता है। और दोस्तों दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का यह जो है टूर्नामेंट का एक जो है ट्रॉफी है जिसका नाम नागेश ट्रॉफी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। कौन? जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी दोस्तों एक आर्थिक सिद्धांत था, इसी से दोस्तों राजकोषीय नीति जो है आई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर बीना मोदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, यानी कि मतलब कम से कम कितने समय में उसको जो है नज़दीक के मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 घंटे के अंदर अंदर। दोस्तों इसकी जो चर्चा है वह अनुच्छेद 22 में है। 22 में जो है
मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। यानी कि कोई भी अगर पुलिस है किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है तो दोस्तों उसको जो है गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। यानी कि पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है, किस लिए गिरफ्तार कर रही है, उसका रीजन बताना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है उसको यह अधिकार होगा कि वह अपने मनपसंद वकील जो है चुन सकता है। और उसी में दोस्तों कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में उसको किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको जो है ले जाना पड़ेगा। तो इसको जो है अनुच्छेद 22 में कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी उपनिवेश जो था भारत में, उसकी जो राजधानी थी वह थी पांडिचेरी। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू से फैलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन जो होता है वह विटामिन B2 से नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो दोस्तों जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम लगता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि यदि आप लोग कोई क्रिया करते हैं तो उसके बदले दोस्तों प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे बंदूक हम चलाते हैं तो देखते हैं कि हमें जो है जब हम बंदूक को चलाते हैं गोली बाहर निकलती है तो हमें जो है पीछे की तरफ झटका लगता है। यानी कि जो गोली बाहर निकल रही है उसके प्रति दोस्तों उस जो क्रिया कर रही है उसके उल्टा वह जो है प्रतिक्रिया भी जो है बंदूक कर रही है। इसी प्रकार से जो बैलगाड़ी होती है, जो घोड़ा होता है दोस्तों, वह जब चलता है, जब बैलगाड़ी को खींचता है तो वह अपने पैर को पृथ्वी को जो है पीछे ढकेलता है पैर से। तो जब पृथ्वी को पीछे ढकेलता है तो पृथ्वी उसको जो है जमीन उसको आगे ढकेलती है। यानी कि उसमें जो नियम लग रहा है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा जो कि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।